बांग्लादेश के साथ म्यांमार का दुश्मनी कई दशक पुराना है। इसका मेन कारण है सीमा विवाद, ड्रग्स स्मगलिंग और सबसे खास बात है रोहिंग्या इशू। साल 1942 में रोहिंग्या क्राइसिस स्टार्ट हुआ, वो आज तक जारी है और 2015 में फिर से जब रोहिंग्या क्राइसिस स्टार्ट हुआ उसी टाइम म्यांमार का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट बांग्लादेश के एयर स्पेस वायलेट करते हुए बांग्लादेश के सीमा में जब घुसा था, तब दोनों देशों में रिश्ता और भी खराब हो गया था। इसके चलते दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका हो रही थी। माना जा रहा था कभी भी युद्ध हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं कुछ। आज हम बताएंगे दोनों देशों के मिलिट्री कंपैरिजन और साथ डिस्कस करेंगे दोनों देशों के पास कितना मॉडर्न और डेडली वार कैपेबल हथियार है, और साथ ही बात करेंगे फिनेंशियल सपोर्ट के बारे में, और आखिर में बताएंगे मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले इकोनॉमी। बांग्लादेश का जीडीपी है $310 बिलियन, म्यांमार का जीडीपी है $65 बिलियन। बांग्लादेश हर साल अपने मिलिट्री के ऊपर $4 बिलियन मिलिट्री बजट में एक्सपेंड करता है। म्यांमार हर साल $2.6 बिलियन मिलिट्री बजट में एक्सपेंड करता है। मिलिट्री पर्सोनेल, दोनों देशों में रिजर्व मिलिट्री कोई नहीं है। बांग्लादेश के पास एक्टिव मिलिट्री 1,80,000, म्यांमार के पास एक्टिव मिलिट्री 4,06,000। इसके बाद सीधा चलते हैं आर्मी की तरफ। एमबीटी मेन बैटल टैंक, बांग्लादेश 620 यूनिट, म्यांमार 595 यूनिट। आर्मोर्ड व्हीकल्स, बांग्लादेश 2000 यूनिट, म्यांमार 1700 यूनिट। टॉर्ड आर्टिलरी, बांग्लादेश 486 यूनिट, म्यांमार 1870 यूनिट। सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी, बांग्लादेश 54 यूनिट, म्यांमार 180 यूनिट। रॉकेट प्रोजेक्टर, बांग्लादेश 90 यूनिट, म्यांमार 496 यूनिट। एयरफोर्स, बांग्लादेश के पास टोटल एयरक्राफ्ट संख्या है 177 यूनिट, म्यांमार के पास 276 यूनिट। फाइटर जेट, बांग्लादेश के पास 44 यूनिट, म्यांमार 60 यूनिट। डेडिकेटेड अटैक, बांग्लादेश 0, म्यांमार 21 यूनिट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बांग्लादेश 11 यूनिट, म्यांमार 27 यूनिट। स्पेशल मिशन, बांग्लादेश 5 यूनिट, म्यांमार 3 यूनिट। हेलीकॉप्टर फ्लीट स्ट्रेंथ, बांग्लादेश के पास टोटल हेलीकॉप्टर मौजूद है 67 यूनिट, म्यांमार के पास 86 यूनिट। अटैक हेलीकॉप्टर, बांग्लादेश 0, म्यांमार 9 यूनिट। नेवी, दोनों देश सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट में नेवी में खर्च करता है। ये असर अब बांग्लादेश के ऊपर ज़्यादा देख सकते हो। दोनों देशों का पास टोटल नेवल एसेट बांग्लादेश के पास है 117, म्यांमार के पास 187। दोनों देशों में किसी के पास एयरक्राफ्ट कैरिज नहीं है और डिस्ट्रॉयर शिप्स नहीं है। फ्रिगेट शिप्स, बांग्लादेश के पास टोटल 8 फ्रिगेट शिप्स मौजूद है, जिसमें बीएनएस बंगबंधु सबसे ताकतवर माना जाता है, और टाइप 053 और H2 जैसा फ्रिगेट शिप्स बांग्लादेश के पास घातक जो ब्लू डिप शिप कहा जाता है वो शिप्स मौजूद है। दूसरी तरफ म्यांमार के पास 5 फ्रिगेट शिप्स मौजूद है, जिसमें सिर्फ कियांग सीतिया सबसे ज़्यादा घातक फ्रिगेट शिप्स है, और दूसरी टाइप 053H1 फ्रिगेट शिप्स जो H3 और H2 के मुकाबले काफ़ी पुराना फ्रिगेट है। कॉर्वेट, बांग्लादेश के पास टोटल 6 कॉर्वेट है, जिसमें टाइप 056 और कैसेट क्लास कॉर्वेट है। दोनों ही लेवल ब्लू डिप सी लेवल का वारशिप्स है। और दूसरी तरफ अवर्णता क्लास कॉर्वेट जो म्यांमार नेवी के पास 3 है। माइन वारफेयर, बांग्लादेश के पास 5 माइन वारफेयर शिप्स है, म्यांमार के पास 2। सबमरीन, बांग्लादेश के पास 2 मौजूद है, मीन क्लास, और म्यांमार के पास किलो क्लास 1 सबमरीन। पेट्रोल बोट, बांग्लादेश के पास टोटल 65 पेट्रोल बोट मौजूद है, म्यांमार के पास 117। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश का हर एक शिप्स म्यांमार से काफ़ी अपग्रेडेड और ताकतवर है, और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट यहाँ नेवी में खर्च करता है। इसलिए बांग्लादेश का नेवी म्यांमार नेवी से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस और ताकतवर है। यहाँ पे कोई दोहराई नहीं है। बांग्लादेश का आर्मी और एयरफोर्स म्यांमार से पीछे है, मगर नेवी म्यांमार से नेवी से आगे है। गाइस ये आप देख चुके हो बांग्लादेश के साथ म्यांमार का मिलिट्री कंपैरिजन, किसके पास कितने संख्या हथियार है, मगर वार में हथियार की संख्या नहीं, कैपेबल और क्वालिटी ज़्यादा मायने रखता है।
हम देखेंगे जो बांग्लादेश म्यांमार से पीछे है आर्मी और एयरफोर्स में, उसमें कितना शक्तिशाली वेपन्स दोनों देशों के पास मौजूद है, कितना वॉर कैपेबल वेपन्स है। लैंड फोर्स मेन बैटल टैंक, बांग्लादेश के पास टैंक बेड़े में MBT 2000 44 यूनिट, VT5 90 यूनिट, T59 BD दुर्जय टाइप 474 यूनिट, T69 58 यूनिट। यहाँ पे बांग्लादेश को चीन से मिला हुआ 300 T59 BD दुर्जय टाइप जो टैंक है वो पाकिस्तान अल जराज से भी ज़्यादा मॉडर्न और अपग्रेडेड है। ये नाइट वॉर कैपेबल टैंक है, इसके वजह से यहाँ पे टैंक में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ म्यांमार के पास MBT 2000 50 यूनिट, T72 139 यूनिट, टाइप 59D टाइप्स 160 से 280 यूनिट, टाइप 69 130 यूनिट, टोटल 595 यूनिट। इन्फिनिटी फायर सपोर्ट व्हीकल्स, म्यांमार के पास WMA 03 100 यूनिट, EE9 कैसल 150 यूनिट, पैंथर AML 50 यूनिट, टोटल 300 यूनिट टैंक डिस्ट्रॉयर व्हीकल्स मौजूद है, सभी 105 mm कैनन के साथ। दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास तुर K3 90 यूनिट माना जाता है, ये 150 यूनिट तक ऑर्डर किया है मगर ये क्लियर नहीं है। टैंक सपोर्ट में ज़्यादा एडवांटेज म्यांमार को मिलेगा। आर्टिलरी, दोनों आर्मी इक्वल टाइप्स आर्टिलरी इस्तेमाल करता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, मगर बांग्लादेश सीक्रेटली 150 आर्टिलरीज नया ऑर्डर किया है। ये अभी तक बांग्लादेश गवर्नमेंट से डिक्लेयर नहीं हुआ है, मगर म्यांमार के पास D30M जो 560 यूनिट, BL 5.5 जो 230 यूनिट, KH 179 जो 100 यूनिट आर्टिलरी सबसे ज़्यादा मॉडर्न और घातक आर्टिलरी माना जाता है। यहाँ पे बांग्लादेश से कई ज़्यादा बेनिफिट म्यांमार को मिलता है। सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी, बांग्लादेश के पास सिर्फ 54 नोरा B52 सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी मौजूद है। दूसरी तरफ म्यांमार के पास 180 आर्टिलरीज मौजूद है, जिसमें नोरेन को SH1 150 यूनिट और नोरा B52 30 यूनिट। दोनों देशों में 85 mm से लेकर 120 mm तक मोटर मौजूद है, जिसमें म्यांमार के पास 2000 प्लस यूनिट मोटर है, बांग्लादेश के पास 1100 यूनिट। म्यांमार में BA90, BA97, BA100 और MA7 और MA8 टाइप्स मोटर मौजूद है, जिसमें बांग्लादेश के पास टाइप 80A7 और 93 मोटर्स मौजूद है। इसमें ज़्यादा बेनिफिट म्यांमार को जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश 100 सेल्फ प्रोपेल मोटर ऑर्डर किया है और इसके साथ GPS गाइडेड सिस्टम वाला मोटर भी ऑर्डर किया है। रॉकेट प्रोजेक्टर, बांग्लादेश के पास 90 यूनिट रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है, जिसमें TRG 300 WS22। दूसरी तरफ म्यांमार के पास 495 यूनिट रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। SY 400 सबसे घातक माना जाता है और ये काफ़ी डेडली साबित होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट में। T81 20 यूनिट, T90 20 यूनिट और MAM 06 250 यूनिट से भी ऊपर है। यहाँ पे रॉकेट आर्टिलरी पोजीशंस में म्यांमार बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा एज आगे है। एयरफोर्स, बांग्लादेश के पास 8 MiG-29 और 36 F7 BGI एयरक्राफ्ट मौजूद है और बांग्लादेश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है 16 नया अटैक फाइटर जेट ऑर्डर कंफर्म हो गया, मगर ये 16 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये टोटली सीक्रेट है, कोई भी हो सकता है। यूरोफाइटर टाइफून से लेकर SU-30, MiG-35 और J-10 से भी हो सकता है। दूसरी तरफ म्यांमार के पास 21 MiG-29, JF-17 16 और SU-35 8 से 12 तक हो सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर, म्यांमार के पास 9 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो काफ़ी पुराना और हेवी वॉर कैपेबल की काबिलियत नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश नया 16 अटैक हेलीकॉप्टर ऑर्डर खरीदने का कंफर्म न्यूज़ दिया है। AH-64 अपाची हो सकता है और Mi-35 भी हो सकता है, क्लियर नहीं है, मगर यहाँ पे बांग्लादेश म्यांमार से ज़्यादा एज ले सकता है। गाइस, ये था बांग्लादेश और म्यांमार का मिलिट्री कंपैरिजन, किसके पास कितना ज़्यादा हथियार और कितने वॉर कैपेबल हथियार मौजूद है। अब देखते हैं फिनेंशियल सपोर्ट की तरफ। फिनेंशियल सपोर्ट के बिना किसी भी वॉर जीता नहीं जा सकता, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। सबसे पहले दोनों देशों में फिनेंशियल सपोर्ट में रिजर्व कितना है ये देखेंगे। फिनेंशियल सपोर्ट के बिना किसी भी फुल स्केल वॉर को सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व, बांग्लादेश के पास $45 बिलियन, म्यांमार के पास $6 बिलियन। यहाँ पे बांग्लादेश का बहुत ज्यादा रिजर्व मौजूद है। बांग्लादेश के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा रिजर्व मौजूद है। गोल्ड, बांग्लादेश के पास 13.97 टन,
म्यांमार 7.27 टन। दूसरी तरफ डिफेंस बजट एक्सपेंडिचर, बांग्लादेश 2016 से 3.24 बिलियन से 2020 तक 4.06 बिलियन तक डॉलर एक्सपेंड किया है मिलिट्री के ऊपर। एक्सटेंशन बजट मिलाकर टोटल बांग्लादेश खर्च किया है 19 बिलियन डॉलर अपने मिलिट्री के ऊपर। दूसरी तरफ म्यांमार 2016 से 2.46 बिलियन से 2020 तक 2.50 बिलियन डॉलर तक डिफेंस बजट मिलिट्री में एक्सपेंड किया है। बजट मिलाकर टोटल लागत है 11.93 बिलियन डॉलर। यहाँ पे 2016 से काउंट किया गया है क्योंकि बांग्लादेश 2016 से ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से बांग्लादेश मिलिट्री को मॉडर्नाइजेशन काम शुरू किया है रोहिंग्या क्राइसिस के बाद। फिर बांग्लादेश अपने मिलिट्री के ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट में हर साल 1 बिलियन डॉलर एक्सपेंड करता है। मिलिट्री मेंटेनेंस में आर्मी सैलरीज होता है। मान लीजिए एक आर्मी का एवरेज सैलरी है 15,000, तो 2 लाख आर्मी का एक महीने में 300 करोड़ और सालाना में 3,600 करोड़ रुपया लागत लगता है। और दूसरी तरफ रूटिंग प्रैक्टिस फायर ट्रेनिंग अगर की बात करें तो एक आर्मी का एक महीने में 3,000 रुपया सिर्फ रूटिंग प्रैक्टिस में लगता है, तो 2 लाख आर्मी का सालाना 720 करोड़। इसके अलावा टोटल आर्टिलरी रेजिमेंट को एक्टिव रखना और भी कई सारा स्पेशल ट्रेनिंग जिससे दुगना बड़ा एयरफोर्स को ऑपरेशनल रखना और एमुनेशन प्रोडक्शन कॉस्ट बांग्लादेश हर साल यहाँ पे 1 बिलियन डॉलर एक्सपेंड करता है। दूसरी तरफ म्यांमार बांग्लादेश से दुगनी बड़ी फौज है, मगर म्यांमार का अगर देखें तो एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 2 से 4 बिलियन डॉलर तक है, मगर म्यांमार हर तरह से कंप्रोमाइज़ करता है। इसलिए म्यांमार 900 मिलियन डॉलर तक अपने मिलिट्री मेंटेनेंस कॉस्ट को रखता है हर साल, जहाँ पे म्यांमार का 2000 के ऊपर आर्टिलरीज, एयरफोर्स और इतना बड़ा नेवी है। यहाँ पे म्यांमार का डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो गाइस ये था दोनों देशों का फिनेंशियल सपोर्ट। अब देखेंगे दोनों देशों का मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर। जहाँ तक म्यांमार का फिनेंशियल हर तरह से कंप्रोमाइज़ है, म्यांमार इसका एक तकरीब निकाला है। म्यांमार एक स्पेशल फोर्स कमांडोज तैयार कर रहा है जिसका स्पेस 60,000 एडवांस वेपन से लैस है। इजरायली ड्रोन्स हो और भी नया हथियार हो, ये स्पेशल फोर्स तीनों सेनाओं को कंट्रोल करता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। दूसरी तरफ बांग्लादेश इसको रिटेलिएट करने के लिए एक 30,000 का स्पेशल फोर्स तैयार कर रहा है जो अमेरिकन नेवी सील्स, साउथ अफ्रीका और ब्रिटिश SAS कमांडो से ट्रेनिंग ले रहा है। इन फ्यूचर में ये कमांडो बहुत घातक साबित होने वाला है म्यांमार के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी म्यांमार का ट्रेजिडी है, म्यांमार का 60% जमीन रेबेल ग्रुप के अंडर है और यहाँ पे रेबेल ग्रुप कब्जा करके रखा है। अभी 31,250 रेबेल ग्रुप एक्टिव है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक अराकान आर्मी, काचिन आर्मी, टैंग आर्मी और जोमी आर्मी को माना जाता है। बहुत हाईली ट्रेंड और हाईली इक्विपमेंट से लैस है और ये बहुत खतरनाक डेडली है। 65,600 रेबेल को सीज फायर एग्रीमेंट में कुछ ज़मीन को छोड़ना पड़ा म्यांमार मिलिट्री को और टोटल रेबेल ग्रुप का संख्या है 96,850। ये कोई छोटा मोटा नहीं है। जहाँ तक आप देखें तो अफगानिस्तान में 70 से 90 हज़ार तालिबान रेबेल के पास, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके भी हार चुका है। सीरिया में 1,20,000 ISIS रेबेल के साथ 35 देश लड़ रहा है, अभी तक 95% सक्सेस मिला है। और यमन में 10 गल्फ कंट्री लड़ रहा है हुती रेबेल के अगेंस्ट में जो 1.5 लाख के आसपास है। 100 बिलियन खर्च हो गया है मगर फिर भी जीत नहीं सका है। फिनेंशियल सपोर्ट और एक जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी है म्यांमार के पास, ये अभी तक काबिलियत नहीं है। दूसरी बात, सीरिया, अफगानिस्तान और यमन से ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे म्यांमार रेबेल ग्रुप है। खुद का एक नया बड़ा मिलिट्री कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे म्यांमार रेबेल्स। तो यहाँ पे म्यांमार का डिसएडवांटेज बहुत है। अगर फुल स्केल वार होता है तो बांग्लादेश के साथ आधी फौज बांग्लादेश के अगेंस्ट में तैनात कर पाएगा और आधी वेपन्स अपने देश के अंदर ही रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश के साथ फुल स्केल वार होता है म्यांमार का, तो दूसरी तरफ थाईलैंड जो म्यांमार का बहुत बड़ा एनिमी माना जाता है, दोनों का शक्ति मिलाकर भी दुगना ज़्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली थाईलैंड कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सकता है, इसलिए म्यांमार का डिसएडवांटेज और भी है। बांग्लादेश के अगेंस्ट में म्यांमार फुल वेपन्स और आर्मी तैनात नहीं कर सकेगा। यहाँ पे बांग्लादेश का एक बड़ा एडवांटेज होगा। म्यांमार के पास बांग्लादेश से ज़्यादा हथियार और इक्विपमेंट और मिलिट्री होने के बावजूद म्यांमार बांग्लादेश के ऊपर पूरा मिलिट्री और हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स म्यांमार के पास हाउसोंग 5 और हाउसोंग 6 BP-12A और MAA जैसा बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है।
जो बांग्लादेश के पास नहीं है। मगर बांग्लादेश के पास भी एडवांटेज है, जो तुर्की से बुराखान इल्दिरिम मिसाइल्स खरीद सकता है। और दूसरी बात, बांग्लादेश के पास और एक ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, ईरान, जिसका मिसाइल्स काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पे बांग्लादेश के पास अभी तक कुछ जानकारी नहीं है ऐसा कुछ मिसाइल्स है, ये बात टोटली सीक्रेट है, बांग्लादेश इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। तो गाइस, ये था बांग्लादेश और म्यांमार का मिलिट्री टोटल कंपैरिजन और एनालाइज। इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।